पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, वचन कहता है, प्रभु मुझे तेरी सत्य प्रतिज्ञता का भरोसा है। मेरा हृदय तेरा उद्धार पाकर आनंदित हो और मैं प्रभु की सब उपकारों के लिए उसके आदर में गीत गाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, जीवित खुदा की स्तुति करते हुए बोले, यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह को धन्यवाद, यीशु मसीह को धन्यवाद, यीशु मसीह को महिमा, यीशु मसीह को महिमा, यीशु मसीह को आदर, यीशु मसीह को आदर, यीशु मसीह को सम्मान, यीशु मसीह को सम्मान। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है, प्रभु तू मेरा आश्रय है, तू संकट से मेरा उद्धार करता और मुझे शांति के गीत गाने देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, गौरव के साथ प्रसन्न हृदय से उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि उसका प्यार सब कुछ से परे, सबसे अनोखा है। इसलिए प्रिय विश्वासियों, शब्द नहीं मिलते, पर फिर भी आइए मिलकर अपने हृदय से एक मन एक आत्मा होकर उसे स्तुति दे, कहे महिमा और आदर और प्रशंसा तुझे। अनोखा तेरा प्यार है, वर्णन से अपार, शब्द नहीं मेरे होठों पर करने बयां। अनोखा तेरा प्यार है, वर्णन से अपार, शब्द नहीं मेरे होठों पर करने बयां। महिमा और आदर प्रशंसा तुझे, महिमा और आदर प्रशंसा तुझे। हालेलुया, महिमा, सारी महिमा, सारा आदर, सारी प्रशंसा उसे दे। महिमा और आदर प्रशंसा। हालेलुया, यस लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, तेरा अनोखा प्यार है प्रभु जी, उसके लिए हम तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा सदा सर्वदा निरंतर करते रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, इस पल को कीमती समझिए जब प्रभु स्वयं हमारे सामने विराजमान है। आप में से हरेक की ओर दृष्टि दौड़ाता है, अपनी आस को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी निवेदनों को उसके सामने रखे विश्वास के साथ। एक विश्वास पूर्वक भक्त की प्रार्थना प्रभु कभी अस्वीकार नहीं करेगा। इसलिए प्रिय विश्वासियों, विश्वास के साथ उसके सामने आ जाए। प्रभु कहता है, जिसका सामर्थ्य हमें क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है, जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र में स्वयं लिखते हैं, अध्याय 3 वाक्य संख्या 20 में, जो हमारी प्रार्थना और हमारी कल्पना से अत्यधिक परे है, वे सभी कार्य हमारा सामर्थ्यवान ईश्वर हमेशा हम में संपन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, जो हमारी प्रार्थना और हमारी कल्पना से अत्यधिक परे है, प्रभु वैसे कार्य हमें पूर्ण करता है। हाँ प्रिय विश्वासियों, कितना महान और कितना भला है हमारा प्रभु, जो निरे मनुष्य होने के बाद भी अपनी इच्छाओं को हमें पूरा करता है, जो हमारी कल्पना से भी परे है। प्रवक्ता ग्रंथ कहता है, पिछली पीढ़ियों पर विचार कर देखो, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराश हुआ, किसने ईश्वर पर श्रद्धा रखी और वह परित्यक्त हुआ, किसने ईश्वर से प्रार्थना की और वह उपेक्षित रहा, क्योंकि ईश्वर अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है। वह पापों को क्षमा करता और संकट के दिन में हमें बचाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे वही करते हैं जो उसे प्रिय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह में पिता की इच्छा हमारे लिए यही है कि हम उससे निरंतर स्तुति, आराधना और महिमा के योग्य ठहराए। फिर किस बात की देर, आइए इस गीत के द्वारा उससे महिमा दे, उससे स्तुति दे। आँखों ने ना देखा, ना कानों ने सुना है, सोचने से बढ़कर तूने दिया है। आँखों ने ना देखा, हालेलुया, कानों ने सुना यस लॉर्ड। सोचने से बढ़कर तेरे सोचने से भी बढ़कर तूने दिया है महिमा प्रभु। इसीलिए और आदर सारी महिमा, सारा आदर, सारी प्रशंसा तुझे देते हैं प्रभु। और आदर प्रशंसा तुझे। आइए प्रिय विश्वासियों मिलकर गाएं। और आदर प्रशंसा तुझे, महिमा और आदर प्रशंसा तुझे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, अपने आप को समर्पित करें प्रभु के लिए। उसने आपके लिए अपूर्व कार्य कर दिखाए हैं। प्रिय विश्वासियों, यदि हम अपनी पिछली जिंदगी में देखें, झांक कर देखें, उसने छोटे से बड़े हर एक वरदान आपको प्रदान किए हैं। ये वक्त है, ये क्षण है, ये समय है उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। प्रिय विश्वासियों, अपने कंठों को खोलिए, अपने हाथों को ऊपर उठाइए, सारी शक्ति से उससे महिमा दे, उससे आराधना दे, उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु यीशु की आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद दे प्रिय विश्वासियों, यह वक्त है, यह समय है। धन्यवाद दे, आभार भरा हृदय प्रकट करे उस महान ईश्वर के सामने, जिसका प्यार आपके लिए अनोखा है, कभी न खत्म होने वाला प्यार, जो कहता है आदि से लेकर अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रिय विश्वासियों, वही प्रभु, वही महान ईश्वर आपसे वादा करता है, अपने वचनों द्वारा आपसे वादा करता है कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, उस महान ईश्वर को महिमा देते हुए गाएं, उसकी प्रशंसा करते हुए गाएं। वादा जो तूने किया पूरा भी किया, जीवन के अंत तक साथ मेरे सदा। वादा जो तूने किया पूरा भी किया, आमीन। जीवन के अंत तक साथ मेरे सदा। यस लॉर्ड, महिमा इसीलिए और आदर सारा आदर, प्रशंसा सारी प्रशंसा
प्रशंसा, सारी महिमा देते हैं प्रभु। प्रशंसा गाते जाइए। महिमा और आदर प्रशंसा तुझे, महिमा और आदर प्रशंसा तुझे। गाइए। महिमा और आदर प्रशंसा तुझे, महिमा और आदर प्रशंसा खुशी के साथ महिमा और आदर प्रशंसा हालेलुया। तुझे। धन्यवाद यीशु। महिमा और आदर प्रशंसा Thank you, Jesus. तुझे। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आइए हम प्रभु के वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज का हमारा वचन है संत मत्ती अध्याय 9 पवित्र वचन संख्या 32 से लेकर 37 तक। वे बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ लोग एक गूंगे अबदूत ग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास लाए। यीशु ने अबदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, इज़राइल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरकदूत के नायक की सहायता से अबदूतों को निकालता है। यीशु सभागृह में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े ही हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज की सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु सुसमाचार का प्रचार करने और सेवकाई का काम करने के लिए जगह जगह घूमते हैं। प्रभु यीशु के मिशन कार्य हमारे मिशन कार्य के लिए एक मॉडल है, एक आदर्श है। देखिए प्रभु का मिशन मॉडल क्या है। प्रभु अपने जगह अपने घर में बैठ करके लोगों को वहां नहीं बुला रहे थे कि तुम मेरे पास आओ और शिक्षा सुनो। वे स्वयं जगह जगह जाते हैं, वे स्थान स्थान का भ्रमण करते हैं। वे उस हर एक संभव मंच का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जहां पर उन्हें लोग मिल सकते हैं। वे बाजारों में जाकर प्रीचिंग करते हैं, वे गलियों में जाके प्रीचिंग करते हैं, वे गांवों में जाते हैं, वे सभागृहों में जाते हैं। जब लोग समुद्र किनारे इकट्ठे हो रखे हैं, वो समुद्र किनारे जाकर के सुसमाचार सुनाते हैं। प्रभु जाते हैं। प्रभु यीशु का मिशन मॉडल यही है प्यारे विश्वासियों, जाने का। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 के वचन 13 से आगे हम पढ़ते हैं। यीशु पहाड़ी पर चढ़े, वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और यीशु ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे उनके साथ रहे और उन्हें अबदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। वचनों के ऊपर गौर कीजिए प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए उनको भेजा। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 के वचन 16 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया कि तुम जाओ और फल उत्पन्न करो। जाओ। प्रभु का मिशन मॉडल जाने का मॉडल है। प्रेरित का अर्थ ही है प्रेषित किया गया, यानी भेजा गया। प्रेरित भेजे गए।
मेरे साथियों, एक पल्ली पुरोहित का अपने ऑफिस में बैठकर ये इंतजार करना कि लोग मेरे पास आएंगे, ये प्रभु का मिशन मॉडल नहीं है। ऑफिस में बैठ करके लोगों का इंतजार करने की जरूरतमंद है, किसी को जरूरत हुई तो मेरे पास आएंगे, ये एक ख्रिस्तीय मिशन मॉडल नहीं है, ये एक कॉर्पोरेट मॉडल हो सकता है। प्रभु का मिशन मॉडल है जाना। वे स्वयं गए गली गली, शहर शहर, समुद्र किनारे, पहाड़ियों पर, और उन्होंने कहा कि जो खो गया था उसी को मानव पुत्र खोजने के लिए आया है। मानव पुत्र खोजने के लिए आया है। वो भेड़ों को अपने घर नहीं बुलाता है, वो भेड़ों को खोजने जाता है, क्योंकि भेड़ों को पता नहीं है सच्चाई कहां है, भेड़ों को रास्ता पता नहीं है, इसलिए वो स्वयं मार्ग बन के जाता है। उसने कहा है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 के वचन 6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। वो स्वयं मार्ग है, वो स्वयं सत्य है, वो स्वयं जीवन है, और वो मार्ग खोई हुई भेड़ों के पास जाता है। बड़ी अजीब बात है, रास्ता खोई हुओं को खोजते हुए जाता है, रास्ता खुद भटकों के पास जाता है। तो आज एक मिशनरी का काम, एक सेवक का काम, एक पुरोहित का काम, एक धर्म बहन का काम भटकी हुई भेड़ों के पास जाने का है। प्रभु का अनुसरण करते हुए हम लोगों के पास जाएं। आइए हम तमाम मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें, तमाम सेवक सेविकाओं के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु यीशु के समान उनका अनुसरण करते हुए हर उस जगह पर जाने का प्रयास करें जहां भेड़ें भटकी हुई हैं। बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह वे पड़े हुए हैं, हम उनके पास जाएं, हम उनकी खैर खबर लें, हम उन्हें शुभ संदेश सुनाएं, हम उन्हें प्रभु का सुसमाचार सुनाएं, हम उन्हें खुशखबरी दें स्वर्ग के राज्य की, कि उन्हें प्यार करने वाला खुदा है, उन्हें बचाने वाला उनका उद्धारक ईश्वर है, जो उनसे प्रेम करता है, जो उन्हें छुड़ाएगा, जो उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा, हमेशा का सुकून प्रदान करेगा। आमीन। बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से आनंद मिलता है, तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से आनंद मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। आइए क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, भाई और बहनों, हम प्रभु को पुकारें, क्योंकि प्रभु आज जब हम उसे पुकारेंगे तो हमारे जीवन में महान कार्य करेगा, चिन्ह और चमत्कार करेगा। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वचन संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। यह वही प्रभु है जो नाइन नगर का युवक जब अर्थी में पड़ा हुआ था, प्रभु ने उसे सिर्फ छुआ और उसमें जीवन आ गया, वह उठ बैठा। यह वही प्रभु है
जो रक्तस्राव से पीड़ित महिला को चंगाई प्रदान किया, आज प्रभु हमें चंगाई प्रदान करना चाहते हैं, हमें स्पर्श करना चाहते हैं। आइए विश्वास के साथ उस प्रभु के चरणों में अपनी प्रार्थनाओं को अर्पित करते हुए इस समय हम उससे याचना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं दिव्यांजलि रॉय को समर्पित करते हुए, जो जॉइंटिस की बीमारी से रोगग्रस्त है। प्रभु उसका स्पर्श कर और उसे चंगाई प्रदान कर। कैरोलिन मसीह को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उसके मुंह में जो भी घाव है और जो भी दर्द है, जो पीड़ाएं हैं, उन सारी पीड़ाओं को अपने पवित्र घावों में स्वीकार करते उसे चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं सनोती तेकाम को, जो मानसिक रूप से रोगी है। प्रभु तो उसे एक चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श प्रदान कर, छू ले प्रभु, और वह पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त करेगी। उसके परिवार को अपनी कृपा, अनुग्रहों और आशीषों से भर दे, कर्ज के बंधन से छुटकारा दे। अल्फोंसा को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते प्रभु जी, उसके शारीरिक और मानसिक रोगों से उसे चंगाई प्रदान कर। हे चंगाई दाता, जब तू उसे चंगाई प्रदान करेगा तभी वे चंगाई प्राप्त करेंगे। जब तू उनका उद्धार करेगा, हे उद्धार करता ईसा मसीह, तभी वह उद्धार प्राप्त करेंगे। इनके उद्धार के लिए, इनके चंगाई के लिए तेरी ओर हाथ उठाते हुए दुहाई दे, तो इस समय हम प्रार्थना करते हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह यह वही प्रभु है जो पेतरुस के सांस को स्पर्श किया और उसे चंगाई प्रदान किया। यह वही प्रभु है जो जकेवस के परिवार में प्रवेश किया और उसे मुक्ति प्रदान किया। यह वही प्रभु ईसा मसीह है जो मार्था और मरियम के घर में प्रवेश किया। आज हमारे घर में प्रवेश करना चाहते, आज हमें स्पर्श करना चाहते। विश्वास का हाथ बढ़ाते हुए, प्रभु के चरणों पर स्पर्श करते हुए, अपने रोगों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु ने कहा है, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। सदा साथ रहने वाला प्रभु इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है। आज उसके चरणों पर आइए हम अपनी निवेदनों को अर्पित करते हुए उससे याचना करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अनु और एनी को अर्पित करते हुए, उनके सभी आध्यात्मिक रोगों से, मानसिक रोगों से उन्हें चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे यीशु, बीना स्टैनली को समर्पित करते हुए, जो कैंसर के रोग से पीड़ित है। पेत्रुस अध्याय 1 वचन संख्या 24 में कहते हैं, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए। प्रभु जी, अगस्टीन पौल को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, उसकी परीक्षा लिखने में तू उसे सहायता प्रदान कर। उसके पढ़ाई करते समय पवित्र आत्मा का प्रज्ञा और ज्ञान दे, ताकि वह उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसित हो सके। हम प्रार्थना करते हैं सुबोध कुमार और एनिमा टोप्पो को अर्पित करते हुए, प्रभु इनके परिवार में या अपने करुणा से, अपनी कृपा से, अपनी दया से, अपने प्रेम से इस परिवार को भर दे। और प्रभु
इनकी पोस्टिंग इनके घर के निकट होने पाए, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। इनके कार्यों में प्रभु तो इनका मार्गदर्शन कर। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो नौकरी में आशीष के लिए, पद उन्नति के लिए, वेतन में तेरी आशीष और कृपा के लिए इस समय प्रार्थना कर रहे। ऑफिस में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे, उनसे छुटकारा पाने के लिए इस समय जितने भी भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। और जो भाई बहन इस समय अपनी नौकरी को लेकर चिंतित हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, उनके सारी चिंताओं को हर ले, क्योंकि तूने कहा है तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी सुधि लेता हूँ। हाँ प्रभु, हमारी इन भाई बहनों की सारी चिंताओं को अपने ऊपर स्वीकार करते हुए उन पूर्ण रूप से छुटकारा प्रदान कर और अपने आप को महिमान्वित कर। इन सभी अर्जियों के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु आराधना।